गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता जी अपने ब्लॉग में बहुओं को लेकर बोल रही हैं इतना बड़ा झूठ। दिल्ली वाली बेटी के साथ माता जी का क्या हुआ है कि उनके साथ अमरनाथ यात्रा पे नहीं गई और अपने पोती को लेकर बोला है एक बहुत बड़ा झूठ। साथ में जगत भैया के मजाकिया स्वभाव के बारे में भी बात करेंगे कि वो मजाक कर रहे थे या टॉन्ट मार रहे थे। और जगत भाभी ने बोली दिया आखिर अपनी सास से कि क्या मैं जब आती हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगता है। इधर छोटी बहू ने भी दिया है अपने जेठ को करारा जवाब। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो चलो सबसे पहले जगत भैया के लाइव के बारे में बात कर लेते हैं। वो लाइव आए थे और लाइव में एक तरह से वो छोटे नवाब को पोक कर रहे थे। जगत भैया जानबूझकर चाची 420 बने हुए हैं। जो गांव में चुगलखोर चाची होती हैं, इधर उधर मजाक में बोलती रहती हैं लेकिन रियल बोलती हैं। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि पहले सच्चाई बोल दो फिर बोल दो कि मैं तो मजाक कर रहा हूं। तो वही चीज जगत भैया के साथ हो रहा है, क्योंकि जगत भैया का अपने दम पर ब्लॉग नहीं चल रहा है। अपने दम पर मतलब कि अभी जगत भाभी जब मायके गई थी उसमें टाइटल थंबनेल नॉर्मल लगाया था तो वो 40,000 के करीब गया। लेकिन जब भी छोटे नवाब का ये नाम ले रहे हैं या उसे पोक कर रहे हैं या उसके कमरे के बारे में टाइटल थंबनेल पर लगा रहे हैं तो उसमें अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। इसी वजह से ये टाइटल थंबनेल और कुछ ना कुछ उसमें पोक करते हुए चाहे मजाक के ही लहजे में कर रहे हैं ताकि ऑडियंस उसको देखे। लाइव में कई चीजें इन्होंने बोला है जो सच ही बोला है कि आप लोग इतना ज्यादा वो मत देखिए, सीरियल की तरह चल रहा है और यहाँ पे कुछ रियल नहीं है, सब कुछ फेक है, यहाँ पे बिक्स के आंसू हैं। तो कहीं ना कहीं ये छोटे नवाब को टारगेट कर रहे थे कि वो जो रो रहा था बिक्स के आंसू रो रहा था। तो जगत भैया आपने तो अपने घर की पोल खोलते खोलते अपनी ही पोल खोल दी। तो जो मैंने अभी शॉर्ट वीडियो में लगाया है आप लोग जाके देख लेना, उसमें तो जगत भाभी को बिक्स वाले आंसू भी नहीं आ रहे हैं, बस वो रोने की एक्टिंग कर रही हैं। तो इसका मतलब जगत भैया को काफी एक्सपीरियंस है बिक्स का, तभी तो इन्हें पता है कि कौन से रियल आंसू हैं कौन से बिक्स वाले आंसू हैं। इसका मतलब जगत भैया जो सपने में आपने अपनी मम्मी को मारा था वो रो रहे थे, चद्दर पकड़ पकड़ के नाक पोंछ रहे थे। अच्छा एक बात नोटिस करना है, इन दोनों मियाँ बीवी को जब भी रोना आता है तो आंख से आंसू नहीं आते हैं, नोज आने लगते हैं, क्योंकि ये नोज पे बिक्स लगाते हैं। आंख में लगाएंगे तो ज्यादा लगने लगेगा, इसीलिए नोज पे लगाते हैं, इसीलिए नोज पोंछते हैं। ज्यादातर लोग रोते हैं तो आंखों से आंसू निकलते हैं तो उसे पोंछते हैं, लेकिन ये नोजी पोसते हैं। तो हाँ जगत भैया बहुत अच्छा किया, बता दिया कि जगत भाभी जो रोती हैं खेतों में वो भी रियल नहीं था, कंटेंट था। क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम लोग कंटेंट बनाते हैं तो आप लोग इसको बहुत ज्यादा रियल मत लीजिए। चाची 420 का कहना है कि ऑडियंस बहुत मासूम होती है, वो समझ नहीं पाती है, हम लोग फेक चीज दिखाते हैं और वो रियल समझ लेती है। तो आप लोग समझा करिए कि जो आंसू होते हैं बिक्स के आंसू होते हैं, क्योंकि आपको ब्लॉग में बिक्स दिख जाएंगे। तो ये पोक तो कर रहे थे छोटे नवाब का, तो चलो मान लेते हैं कि छोटे नवाब का बिक्स का आंसू था, लेकिन वो तो कहीं एक दो बार रोया है। लेकिन जगत भैया आप तो 1.5 साल की कंट्रोवर्सी में कितनी, लेकिन 1.5 साल की कंट्रोवर्सी में लोटा भौजी इतना रोई है, इसका मतलब बिक्स के वो आंसू थे। हाय रे अंधभक्त, आप कितने बेवकूफ बन गए हैं। जगत भैया ने लाइव में अपनी ही बात कबूल ली है, क्योंकि इंसान को एक्सपीरियंस होता है बिक्स के आंसू का तो वो बता देता है। तो वहां पे भैया जी बता रहे थे क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। अभी लोटा भौजी हाल में ही रोई है कि सोना हम बहुत सेंसिटिव हैं बच्चे को लेके, और वो भी मजाक ही लग रहा था, वो रोना लग ही नहीं रहा था। तो अब आप समझो कि ये ब्लॉगर किस तरह से आपको बेवकूफ बनाते हैं। भले यहाँ पे ये अपने भाई को पोक कर रहे हैं, भाई का पोल खोल रहे हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने अपनी खुद की भी पोल खोली है। तो यहाँ पे जो ये राजमाता, बद्दुआ माता, कलेसी माता जो हैं ये भी आके ऑडियंस को बेवकूफ बनाती हैं। तो इनके रोने पर भी मत जाना, क्योंकि ये जब भी रोती हैं बिक्स के आंसू रोती हैं, क्योंकि इनके बेटे ने ही बताया है। छोटे बेटे का भी हम मान लेते हैं कि बिक्स के आंसू हैं। भौजी का तो सबको पता है, जग जाहिर है कि बिक्स का आंसू है। रही बात छोटी बहू का, तो उसके आंसू बहुत रियल है, क्योंकि उसने कैमरे पर देखकर कभी नहीं रोया। उसको हमने जब भी देखा है अचानक से कोने में रोते हुए देखा है, जूम करके कभी रोते हुए नहीं दिखाया है छोटे नवाब ने। तो उसका तो भाई रियल लग रहा है। बाकी अपने भाई को जो भी बोलो कि बिक्स का आंसू रो रहा है, और अभी इनको चिढ़ हो रही है। चिढ़ इसलिए हो रही है कि इन्हें मजबूरन अपने भाई के नाम पर कंटेंट बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी ये खुद नहीं चल रहे हैं अपने दम पे। उसके रूम के बारे में बात करके लाखों में व्यूज लेते हैं, उसकी बेटी के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पर एक चीज देखो, विडंबना, जिनको बड़ा घमंड था कि ये वाईटी के किंग है, ये ब्रांड है, इनके नाम पे व्यूज आता है, तो वो तो आपका नाम यूज भी नहीं कर रहा है जगत भैया, फिर भी उसके लाखों में व्यूज आ रहे हैं।
पलड़ा भारी हो रहा है। अभी ज्यादा फेमस हो रही है छोटी वाली बहू, क्योंकि छोटी वाली बहू में क्वालिटी है, वो रियल है, वो एक्टिंग नहीं कर रही, वो जैसी है वो अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट कर रही है। आपकी बेबी तो बिक्स के आंसू लगा लगा कर इतने एक्टिंग कर चुकी हैं कि कहीं ना कहीं तो पोल खुली जाती है। और अब लोटा भौजी और आप चाची 420 का तो पोल खुल चुका है। चाहे आप लोग कितने भी लफड़े कर लो, कितने भी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करो, ऑडियंस समझ चुकी है। और 2 4 6 तो चमचे सबके होते हैं, अंधभक्त होते हैं, तो उसका हम नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये छोटे नवाब को पोक कर करके ये व्यूज कमा रहे हैं, आंटी भी कमा रही हैं, पर छोटा नवाब जो भी व्यूज ला रहा है अपने दम पे ला रहा है। तो इससे पता चलता है कि वाईटी किसी का नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि वाईटी पे फेमस जगत भाभी ने किया है, तो जगत भाभी अगर सबको फेमस करके व्यूज कमवाती हैं तो वो खुद की बहन का क्यों नहीं कर देती हैं? लाखों में व्यूज आए, अपने भाई को कर दे, लाखों में व्यूज आए, वो दोनों फेमस हो जाएंगे तो उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, उनके घर में भी एसी लग जाएगा, बड़ा घर बन जाएगा। लेकिन नहीं दूर कर पा रही हैं, क्योंकि कोई फेमस किसी को कर ही नहीं सकता। इंसान का जो कंटेंट होता है, इंसान अपने दम पे चलता है। और अगर देखा जाए तो छोटा नवाब पत्नी आने के बाद अपने दम पर चल रहा है, क्योंकि उसके पत्नी को बातचीत करने का तरीका है, कब कहाँ चुप रहना है उसको तरीका है। एक तरह से देखा जाए तो जगत भाभी से वो ज्यादा पढ़ी लिखी लगती है, ज्यादा स्मार्ट लगती है। देखो अंधभक्तों को तो जगत भाभी सुंदर लगेंगी। देखो सुंदर होना अलग बात है, लेकिन स्मार्ट होना अलग बात है। ना भी अच्छा कपड़ा पहन के जगत भाभी खड़ी होती है और हाथ हिलाने लगती है, आगे पीछे पूरी बॉडी हिलाने लगती है, वो सारा सुंदरता वहीं पे खत्म हो जाता है। और छोटी बहू की बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत परफेक्ट है और अच्छी लगती है, स्मार्ट है। इस बार उसने भी जवाब दिया है। आज का जो ब्लॉग आया है काफी खुश लग रही थी, और खुश लगना भी चाहिए, क्योंकि बाकी काफी दिनों से वो डिप्रेशन में जी रही थी, उदास थी। आज के ब्लॉग में उसके आंखों में चमक भी दिख रहा था, उसकी नींद भी पूरी हुई थी। उसने ज्यादा कुछ तो नहीं बोला, लेकिन इतना बोला कि जो लोग बोल रहे हैं कि वहां से निकलने के बाद खुश है, मैं कितना रोई हूं मैं ही जानती हूँ। तो हम लोगों को पता है कि वो कितना रोई होगी। बस यही है कि वो बड़ी छोटा भौजी की तरह नाटक और एक्टिंग करना नहीं जानती है, तो इसी वजह से उसका उतना दिखता नहीं है। साथ में उसने अपने जेठ को भी जवाब दिया, क्योंकि जेठ ही कह रहे हैं बहुत सातिर है, बहुत दुष्ट है, भड़काती है मेरे भाई को। तो उसने साफ शब्दों में, बहुत संस्कारी शब्दों में उसने एक बात बोली है कि मैं किसको भड़काती हूँ, किसको नहीं भड़काती हूँ, मैं कुछ बोलूंगी नहीं, मेरा भगवान जानता और मैं जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ। तो उसने कम शब्दों में करारा जवाब दे दिया है, समझने वाले समझते रहें। जगत भैया ने राधे राधे करके जो मजाक बनाया है, जगत भैया ये मजाक आपको बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है ना तो आप पूजा पाठ करते हैं, अभी कल के ही ब्लॉग में 2:30 बज रहा था आप ब्रश नहीं कर रहे हैं। वैसे आंटी बोलती हैं कि रिएक्शन वालों के मुंह में कोड़ है, बदबू आती है, तो माता जी कभी अपने बच्चे का मुंह जाके सूंघ लेना जो 2-2:30 बजे तक ब्रश नहीं करेगा। अभी मैं सोचूं कि आंटी ऐसी गाली क्यों देती हैं कि लोगों के मुंह में बदबू आए, कोढ़ हो जाए, क्योंकि आंटी को पता है कि उनके घर में बदबू आती है लोगों से, कभी बहू से आने लगती है, बेटा बोलता है, और अब तो बेटे से भी आती होगी। ब्रश काफी टाइम बात करते हैं। उसके बाद जगत भाभी का एक ब्लॉग है जहां पे वो उठती हैं, तैयार होती हैं, अपना प्रमोशन करती हैं सूट का। वहां पे जाती हैं कि चलो मम्मी को प्रणाम कर लेते हैं और पूजा कर लेते। इनके घर का एक नियम देखना, सास का पैर दबाना या उनका सेवा भाव करना ये संस्कार में नहीं आता, लेकिन इनके घर में चाहे ससुर अधनंगा पड़ा हो, प्रणाम करना वो संस्कार में आता है। तो प्रणाम इनकी बहुएं बहुत जल्दी करती हैं, चाहे आधी रात को आए, चाहे जैसे भी अस्त व्यस्त सास ससुर पड़े हों। ये लोग तो ये भी नहीं सोचते कि चलो मम्मी पापा साथ में सोए हैं तो कम से कम सुबह जाके मिलेंगे, डायरेक्ट कैमरा लेके घुस जाते हैं। तो ये चीजें इनके घर में होती हैं। तो जाके ये माता जी को प्रणाम करती हैं, तो माता जी कहती हैं कि मैं भी अंबाला चल रही हूँ, अंबाला तुम चाय पानी नाश्ता दोगी, क्योंकि ऑडियंस कह रही है कि जाके बड़ी बहू के यहाँ देखो रह के तब पता चलेगा। तो कह रही कि हाँ मैं देती तो हूँ आपको चाय पानी नाश्ता, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देती हूँ। फिर उसके बाद आंटी बोल रही है कि ठीक है तुम ही लोग करोगी और मेरा कौन करेगा, मेरी दोनों बहुएं मेरा सेवा भाव करेंगी, मेरी बेटी करेगी और भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। अब ये दोगली माता का बात सुनो। अभी जब इनको उल्टी हुआ था तो इन्होंने एक ब्लॉग छापा था कि इन्हें अपनी बहुओं से उम्मीद नहीं है, इनकी बहुएं इनकी सेवा भाव नहीं करेंगी, इनका सेवा जो भी करेगा बेटी करेगा। अब यहाँ पे ये पलटी मार गई, कह रही है मेरी सेवा दोनों बहुएं करेंगी। अभी तो छोटी बहू को आप लाइव में कह रही थी कि प्रताड़ित करती है, वो मुझे एक गिलास पानी नहीं देती है। तो माता जी कभी तो एक बात पे टिक जाओ, मैं तंग आ गई हूँ माता जी, आपके बातों को सुन सुन के मुझे चक्कर आ रहा है और मेरी ऑडियंस को भी चक्कर आ रहा है कि ये माता जी है क्या, क्या चीज है। माता जी आप भूल जाती हैं, आपने बोला कि आपके बहुएं कभी करेंगी ही नहीं आपकी सेवा। खैर माता जी अंबाला जा रही हैं,
तो अंबाला जाने से पहले इन्होंने एक ब्लॉग बनाया है जहां पे इन्होंने बताया है कि इनका टिकट था, ये अमरनाथ यात्रा जा रही हैं। अब माता जी को देखो, इसमें पोती को भी शामिल करना। अरे माता जी कम से कम झूठ मत बोलो। माता जी का कहना है कि जब पोती हुई है तो उसके बाद ये बच्चे के लिए मन्नत मांगी थी, तो इसीलिए इनको सब जगह का मन्नत उतारना है, तो इसीलिए अमरनाथ यात्रा जाने को तैयार थी और 1 महीने पहले इनका टिकट बुक हो गया था, क्योंकि ये अपने बच्चे के लिए, जो पोती हुई है उसके लिए माना था। अब क्या आप लोग विश्वास कर सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा पे उस बच्ची के लिए जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगा था कि जब मेरे यहाँ बच्चा होगा तो मैं अमरनाथ यात्रा जाऊंगी। ये झूठ बोल रही हैं, इन्होंने वहां का कोई मन्नत नहीं मांगा था। अगर ये मन्नत मांगी होती तो ये आके वीडियो में बोलती कि हमें अमरनाथ जाना है, हमने मन्नत मांगा है। यहाँ पे इनकी दिल्ली वाली बेटी ने एक वीडियो बनाया था और कम्युनिटी भी लगाया था कि मैं राजमाता को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी अमरनाथ यात्रा जाना चाहती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि राजमाता भी घूम आएंगी। और छोटे नवाब से उन्होंने कहा था कि माता जी को जाने दो, और तुम ये मत कहना कि मेरा छोटा बच्चा है तो उनको रुकना पड़े, तो माता जी को जाने के लिए तुम बोलो। बड़े नवाब को तो मैं मना लूंगी, तुम्हारा ही है कि क्योंकि तुम्हारे पास छोटा बच्चा है तो माता जी हो सकता है ना जाए बच्चे को करके, तो तुम कह दो कि हाँ चली जाए। उस टाइम पे हुआ था ना लफड़ा, और उसके बाद सबको पता था कि माता जी की टिकट हो गई है, सिर्फ भूमिका बनवा रही हैं कि मतलब अगर मैं जाऊं तो मुझे ऑडियंस गलत ना समझे, ये समझे कि वो दिल्ली वाली जो बेटी है उनकी वजह से जा रही हैं। अगर आंटी आपने मन्नत मांगा था तो दिल्ली वाली बेटी क्यों बोल रही थी कि अगर आप मेरे साथ अमरनाथ यात्रा नहीं जाएंगी तो आप मुझे बेटी नहीं समझती हैं, आज से मैं आपकी बेटी नहीं, अगर आप मुझे बेटी समझती हैं तो आप हाँ बोलेंगी। फिर उनको इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? वो साफ साफ आके बोलती कि भाई राजमाता को जाना है क्योंकि पोती के लिए इन्होंने मन्नत मांगा है। अब 10 तारीख को टिकट था इनका, कैंसिल हो गया है, तो ये अब जा रही हैं अंबाला। अंबाला से जाए श्रीनगर या जम्मू, जहां भी जाना है ये लोग घूमने जाएंगे। अब ये कह रही हैं कि सब आके भौंक रहे थे कि मैं घूम रही हूँ, तो भौंकने वाले भौंकते रहे। तो माता जी कोई नहीं भौंक रहा था उस टाइम पे, जो आप भूमिका बना रही थी तो सबको लग रहा था कि भी 10-12 दिन भी बच्ची को हुए नहीं हुआ है तो ये घूमने जा रही हैं। फिर माता जी कह रही हैं कि मैं किसी और के साथ नहीं जा रही थी, मैं अपने पति के साथ जा रही थी। तो माता जी जब आप अपने पति के साथ जा रही थी तो फिर दिल्ली वाली बेटी को क्यों शामिल किया? उनको फालतू में उल्टा सीधा लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम तो छोटा बच्चा हुआ है और तुम तो राजमाता को घुमाने जा रही थी, तो वो बेचारी झूठ मूठ का फालतू में निगेटिव कमेंट्स उनको मिला। और जब आपको उनके साथ जाना ही नहीं था तो उनको शामिल क्यों किया? तो यहाँ पे माता जी का कहना है कि लोग जलते रहे, मैं तो अपने पति के साथ ही कहीं जाती हूँ, मेरा पति सब कुछ सुनता है, मेरी बात मानता है, मैं किसी और के साथ थोड़ी जाऊंगी। तो माता जी आपका दिमाग कहीं चला गया है क्या? हर कोई अपने पति के ही साथ जाता है, दुश्मन के साथ नहीं जाता है और ना पड़ोसी के साथ जाता है। और शादीशुदा होगा तो क्या बॉयफ्रेंड के साथ जाएगा? आप कहना क्या चाहती हैं? आप ही एक पति वाली हैं, बाकी सब अरे गहरे के साथ घूमते हैं। और माता जी एक बात बताओ, जब आप कहती हैं कि आपका पति आप ही की बात सुनता है, तो अगर मान लो छोटी वाली का पति उसका बात सुन लिया है तो आपको और आपके बड़े बेटे को क्यों मिर्ची लग रही है? फिर तो लगना नहीं चाहिए, जैसी सास वैसी बहू बनेगी। जब आप अपना पति पति करती हैं, भैलू बनाती हैं अपने पति के सामने, तो आपकी बड़ी बहू और छोटी बहू भी अपना पति पति करती हैं, तो फिर इसमें बुरा लगने वाला क्या बात है? वैसे छोटी बहू प्यार मोहब्बत करे, उसका पति आगे घूमे, वो सही लगता है इनको, लेकिन अगर छोटी बहू को छोटा बेटा इंपॉर्टेंट दे दो तो इनको अच्छा नहीं लगता है। इन्होंने ब्लॉग में बोला है कि अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा बड़ा वाला बेटा बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है मेरी बहू से, इस प्यार को कोई किसी की नजर ना लगे। तो एक बात बताओ माता जी, कंट्रोवर्सी तो 1.5 साल हुई थी, मतलब 1.5 साल का जो भी इनका पंगा था, लेकिन उससे पहले भी क्या प्यार नहीं दिखता था आपको? शुरुआती दौर में तो प्यार बड़ा था, क्योंकि आप ही कह रही थी कि जब आप पैर दबाने के लिए बुलाती थी तो आपका बेटा लड़ने आ जाता था कि भाई मेरी पत्नी से काम क्यों करा रही हैं, पैर क्यों दबवा रही हैं, तो फिर प्यारी तो करते रहे होंगे। तो आप ऐसे ही भूल जाती है, आपका दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि इतना टेंशन है ना आपको कंटेंट बनाना रहता है, तो आपको समझ ही नहीं आता कि किस ब्लॉग में क्या बोला है, किस ब्लॉग में क्या बोला है। तो माता जी की अनोखी बातें, और माता जी कह रही हम तो घूमेंगे, हमारी सारी जिम्मेदारी निभ गई है। तो माता जी घूमती नहीं, किसी का क्या जा रहा है, आप अपने पैसों का घूम रही हैं, इतना ऑडियंस को क्यों सुनाती हैं? ऑडियंस का क्या जा रहा है? आप अपनी पोती को प्यार करेंगी तो आप दादी अच्छी बनेंगी, नहीं करेंगी तो आप नहीं अच्छी दादी बनेंगी, तो उसमें हमारा क्या जा रहा है भाई? हम तो मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब तो हम आपके बड़े बेटे के
पद चिन्हों पर चलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लोग बड़े मासूम हैं, ऑडियंस तो बहुत मासूम है, हम तो बेवकूफ़ बना लेते हैं, यहाँ पे तो हम सीरियल चलाते हैं और सीरियल को लोग देखने भी आते हैं खूब मज़े से। तो यहाँ पे बड़े भैया तब तक छोटे भाई को पोक करेंगे जब तक वो कंटेंट चल रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी उनका खुद के नाम से वीडियो चल नहीं रही है और लोटा भौजी को भी अभी खुद के दम पे वीडियो चल नहीं रही है। तो इसी वजह से अपने देवर देवरानी का ये लोग सहारा ले रहे हैं। बाकी छोटी बहू का अपना किचन वगैरह का काम करते हुए देख के अच्छा लगा। अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, जो मुझे डाउट था कि ये लोग अपने ही घर में हैं, तो डाउट मेरा अभी भी बना हुआ है। कुछ पॉइंट है जो मैं अगली वीडियो में लाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, तो उस बात को मैं क्लियर करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार दुलार।